एक कर्मचारी ने उस वो जो आईडी है ना, उस आईडी से इसका मतलब है तू सफाई क्यों दे रहा सर हम सब, लेकिन वहाँ पर हम चंडीगढ़ तक 17 है? ये सेक्टर कौन सी एजेंसी ने खरीदा था? ये हैकर डीएफएससी से बात करो। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों अनाज मंडियों के तूफानी दौरे पर हैं। हुड्डा एक एक कर प्रदेश की अनाज मंडियों का दौरा कर किसानों से बात कर रहे हैं और गेहूं खरीद की प्रक्रिया का पूरा जायजा ले रहे हैं। इस दौरान किसान फसलें बेचने और भुगतान में हो रही परेशानी को उनसे साझा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी पहुंचे हुड्डा ने गेहूं की ढेर के पास जाकर अधिकारियों को किसानों के सामने उनकी समस्याओं को लेकर तीखा सवाल जवाब किया। मंडी के निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नेता प्रतिपक्ष ने हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार में बैठे लोग 48 घंटे में किसानों को भुगतान करने का दावा कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि किसानों को हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग जाता है। तो मैं कापला मंडी में गया था और नारायणगढ़, सिढौरा, बराड़ा और अम्बाला मंडी। तो ये जो है किसान बड़ा भारी परेशान है इससे। जो नए नए कानून नए नए बनाते हैं, इसका ये है। पहले तो मैं उस बात के खिलाफ भी था, पोर्टल के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन पोर्टल वही होने चाहिए तो जनहित के हो। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पहले वहां करवाओ रजिस्ट्रेशन, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर फेशियल फोटो लो। मतलब इतनी वो कर रखी है किसान के लिए। जैसे कोई आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है ना, उसकी वही होती है, बायोमेट्रिक होती है, आई होती है। तो वो थोड़ा है, किसान को सम्मान देना चाहिए। जो इतनी रात मेहनत करता है उसको अपमान, मैं समझता हूँ अपमानित महसूस कर रहा है किसान। अभी एक आदमी मिला, वो बोला 1 हफ्ते से मेरा पोर्टल ही नहीं चल रहा, पोर्टल नहीं चल रहा। अभी 95 सरदार जी मिले, वो कहते हमारे 95 किसानों की धान की पेमेंट नहीं हुई। और जो 1 तारीख से खरीद शुरू होनी थी वो हुई नहीं। 1 तारीख को खरीद हो जाती, ये गांव है अपना जहाँ पे बारिश की वजह से फसल बर्बाद होगी बिल्कुल। ओले पड़े गिरदारपुर, औरा, दबखेड़ा, सोटी, बोई बोई सोटी, बीड़ सोटी, हरिपुर, खैरा, इन गाँव में। तो मेरा ये है, सरकार से पहले भी मैंने कहा है, भाई असेस करना चाहिए कितना नुकसान हुआ किसान का, उसको कंपनसेशन देने की बात करनी चाहिए। ये नहीं अगर बारिश से 2 मन या 2 क्विंटल अनाज बढ़ जाता है, ऐसे बयान आने से लोगों को वो होता है। तो इनको असेस करके कंपनसेशन की पंजाब सरकार भी असेसमेंट करा रही है नुकसान के, ताकि वो किसान को कंपनसेट किया जाए। और जो अब नुकसान हुआ है उसमें बोनस देना चाहिए सरकार को, अपनी तरफ से। हरियाणा सरकार को देना चाहिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर। और ये जो है अड़ंगे लगाए हुए हैं, इनको तुरंत हटा देना चाहिए। बायोमेट्रिक तो बिल्कुल ही ऐसी बात है, उसको बायोमेट्रिक को तुरंत हटा देना चाहिए हाल। क्योंकि 27,000 क्विंटल, जब मैं यही मंडी की बताओ ना, 27,000 क्विंटल आवक हो चुकी। लिफ्टिंग कुल 160 की है, कितने की बताइए? 630 630 क्विंटल की। और वो उनकी भी पेमेंट नहीं मिली अभी किसान को, जो कि इनका वायदा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसान को पेमेंट मिलेगी, उनको तो हफ्ते से भी ज्यादा पेमेंट नहीं मिली। तो ये परिस्थिति है। ये पता नहीं सरकार सो रही है या एक और घोटाले का अंजाम देने जा रहे हैं। जैसे जैसे धान घोटाला हुआ, आलू का यहाँ कितना भारी घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बेचना पड़ा किसान को, और बाहर क्या भाव था। तो इस प्रकार से किसान अब मजबूर हो गए, बाहर सस्ता बेच देगा और बाद में एमएसपी दे देंगे, बीच में घोटाला हो जाएगा। तो ऐसी बात है। बारिश ज्यादा हुई है, हाँ ज्यादा हो गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या डिमांड करेंगे? पहले तो हरियाणा गवर्नमेंट करे, हम तो हरियाणा गवर्नमेंट से बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर दी चाहिए, उनको तो बोनस देना चाहिए, बोनस देना चाहिए। लेकिन ये प्रथम ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हमारी सरकार थी, एक बार ऐसे हुआ था, हमने बोनस स्टेट की तरफ से दिया था। इनको तुरंत करना चाहिए, असेस करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए।
क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो विफल है, वो तो सिर्फ कंपनियों को मुनाफा कमाने की है। आप देख लो उनका हिसाब, 2000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया उन्होंने वहां से। बहरहाल हरियाणा में रबी सीजन की खरीदी का सीजन शुरू होते ही भूपेंद्र हुड्डा लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक दर्जनों मंडियों का दौरा कर चुके हुड्डा ने एक तरह से सरकार के दावों को आईना दिखाने का काम किया है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।